बाल्टिक सागर, ठंडा, धूसर और रहस्यमय। ये एक ऐसी जगह है जिसकी खूबसूरती दिल को छू जाती है, जो इतिहास और परंपरा में डूबी हुई है। और इसके पूर्वी किनारे पर बसा है लिथुआनिया, प्राचीन जंगलों का देश, सुनहरे लहराते खेत और एक ऐसा जोश जो मुश्किल भरे अतीत की आग में तपा है। लिथुआनिया मेरी ट्रैवल बकेट लिस्ट में नहीं था, कम से कम पहले तो नहीं। पर पेरिस के एक धुएं भरे बिस्ट्रो में एक लिथुआनियाई शेफ से हुई मुलाकात ने सब बदल दिया। उसने अपने देश, उसके खाने, उसके लोगों के बारे में इतने जोश से बात की कि मुझे पता था कि मुझे इसे खुद देखना है। जो मैंने पाया वो मैंने सोचा नहीं था। ये पूर्वी यूरोप का कोई भुला हुआ कोना नहीं था। लिथुआनिया एक ऐसा देश है जो खुद को नए सिरे से गर रहा है, पुराने और नए का, परंपरा और प्रगति का एक जीवंत मिश्रण। मेरे साथ आइए, जैसे हम लिथुआनिया के दिल में उतरते हैं, इसके खूबसूरत नजारों को देखते हैं, इसके जटिल इतिहास को सुलझाते हैं और इसकी संस्कृति के अनोखे स्वादों का आनंद लेते हैं। तैयार रहिए हैरान होने के लिए। हरे और सुनहरे रंगों में रंगे एक परिदृश्य की कल्पना करो। विशाल जंगल जहां तक नजर जाती है, फैले हुए, बीच बीच में चमकती झीलें और घुमावदार नदियां। यह है लिथुआनिया, एक देश जहां कुदरत का राज है। लिथुआनिया का 1/3 से ज्यादा हिस्सा जंगल से ढका है। यह आपके साफ सुथरे पार्क नहीं है, यह आदिम वनभूमि है, भेड़ियों, हिरणों और लिंक्स का घर, जहां प्राचीन ओक के पेड़ हवा में राज की बातें करते हैं। फिर बाल्टिक तट है, हवा से उड़ती रेत के टीले रेतीले समुद्र तटों को रास्ता देते हैं, जहां आपको शायद अंबर का एक टुकड़ा मिल जाए। जीवाश्म वृक्ष राल जो कैद की हुई धूप की तरह चमकता है। इसे लिथुआनियाई सोना कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन लिथुआनिया की खूबसूरती सिर्फ इसके जंगल तक ही सीमित नहीं है। लाल टाइलों वाली छतों और चिमनियों के ऊपर बने सारस के घोंसलों वाले आकर्षक गांव पूरे ग्रामीण इलाकों में फैले हुए हैं। और शहरों में, जैसे राजधानी विल्नियस में, भव्य बरोक वास्तुकला एक समृद्ध और कहानी भरे अतीत का प्रमाण है। अपने घने जंगलों से लेकर अपनी झिलमिलाती तटरेखा तक लिथुआनिया इंद्रियों के लिए एक दावत है। यह ताजी हवा में सांस लेने, कुदरत में खो जाने और शांति की भावना खोजने की जगह है, जो हमारी भाग दौड़ भरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। लिथुआनिया की कहानी जुझारूपन की कहानी है। सदियों से यूरोप के बीचों बीच बसा यह छोटा सा देश पूर्व और पश्चिम के बीच फंसा रहा है, आक्रमणकारियों का सामना करता रहा है और अपने अस्तित्व के अधिकार के लिए लड़ता रहा है। 14वीं शताब्दी में लिथुआनिया एक महाशक्ति था। बाल्टिक सागर से लेकर काला सागर तक फैला लिथुआनिया का ग्रैंड डची यूरोप के सबसे बड़े राज्यों में से एक था। इसके शासक ग्रैंड ड्यूक एक विशाल क्षेत्र पर राज करते थे, लेकिन ताकत अक्सर ईर्ष्या को आकर्षित करती है। सदियों से लिथुआनिया ने ट्यूटनिक शूरवीरों से युद्ध लड़ा, मंगोलों की भीड़ को खदेड़ा और यहां तक कि रूस के जार की ताकत का भी सामना किया। यह इतिहास ट्रकाई आइलैंड कास्टल के पत्थरों में लिखा है, जो लेक गैल्वे की धुंध से उठता एक मध्ययुगीन किला है। लिथुआनिया की भावना अटूट रही, तब भी जब इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने निगल लिया था। दशकों तक लिथुआनियाई लोगों ने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और आजादी के अपने सपनों को जिंदा रखा। और फिर 1990 में ऐसा हुआ। लिथुआनिया ने अपनी आजादी की घोषणा की, मास्को की पकड़ से मुक्त होने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। यह उत्साह का क्षण था, एक जीत जो कड़ी मेहनत से हासिल हुई और जिसका जश्न बड़े जोश से मनाया गया। आज लिथुआनिया अपने अतीत के जख्मों को सहता है, लेकिन यह सीखे गए सबक भी साथ रखता है। यह एक ऐसा देश है जो आजादी की कीमत, पहचान के महत्व और आशा की शक्ति को जानता है। भाग 4, परंपरा की आवाजें, संगीत और नृत्य। संगीत लिथुआनिया की जीवन रेखा है। यह उसके लोगों की आत्मा में है, उनके रोजमर्रा के जीवन के ताने बाने में बुना हुआ है। लोकगीतों की भूतिया धुनों से लेकर पारंपरिक नृत्यों की हर्षित लय तक, संगीत हर जगह है। किसी गांव के त्योहार में जाएं और आपका स्वागत कैंकल्स की आवाजों से होगा, जो एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो बुत परस्त काल से चला आ रहा है। इसकी मधुर धुनें, जो अक्सर शोकाकुल गायन के साथ होती हैं, प्यार, बिछड़ने और बदलते मौसमों की कहानियां कहती हैं। लेकिन लिथुआनियाई संगीत पूरी तरह से गंभीर चिंतन नहीं है। लिथुआनियाई लोगों के एक समूह को इकट्ठा करो और आपको कुछ जबरदस्त फुटवर्क देखने को जरूर मिलेगा। पारंपरिक नृत्य जैसे जीवंत पोल्का और जटिल रेटिलियाए रंग, गति और संक्रामक ऊर्जा का एक उत्सव है। और फिर है गायन। लिथुआनियाई लोगों को गाना बहुत पसंद है, चाहे अलाव के चारों ओर हो, भीड़ भाड़ वाले पब में हो या देश के कई गीत समारोहों में से एक के दौरान हो। उनकी आवाजें एक साथ उठती हैं,
जिससे समुदाय और साझी विरासत की एक शक्तिशाली भावना पैदा होती है। लिथुआनिया में संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह अतीत से जुड़ने, वर्तमान का जश्न मनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए परंपराओं को जिंदा रखने के बारे में है। भाग 5, लिथुआनिया का स्वाद। फैंसी मोलेकुलर गैस्ट्रोनॉमी और मिशेलिन स्टार्स को भूल जाइए। लिथुआनियाई खाना साधारण हार्दिक स्वादों के बारे में है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। यह ऐसा खाना है जो आपको अंदर से गर्म करता है, ऐसा खाना जो एक कहानी कहता है। सेपेलिने से शुरुआत करें, जो अनौपचारिक राष्ट्रीय व्यंजन है। कसे हुए आलू से बने और मांस या पनीर से भरे ये जेपेलिन के आकार के डंपलिंग्स लिथुआनियाई कंफर्ट फूड का असली स्वाद है। इन्हें खट्टा क्रीम और बेकन के टुकड़ों के साथ खाना न भूलें। काली राई की रोटी के बिना कोई भी लिथुआनियाई भोजन पूरा नहीं होता। यह गहरे रंग की घनी रोटी अपने हल्के खट्टे स्वाद के साथ हर मेज पर एक मुख्य चीज है। इसे कुछ स्मोक्ड मछली, एक स्थानीय व्यंजन के साथ आजमाएं या कुछ मलाईदार मक्खन और शहद के साथ फैलाएं। और मीठे के लिए कुछ साकोटिस, एक पारंपरिक स्पिट केक का आनंद लें। यह ऊंचा शंकु के आकार का केक अपनी नाजुक शाखाओं के साथ घोल को घूमते हुए स्पिट पर धीरे धीरे टपकाकर बनाया जाता है। यह बाहर से कुरकुरा, अंदर से नरम और बिल्कुल लाजवाब है। लिथुआनियाई व्यंजन भले ही फैंसी ना हो, लेकिन यह ईमानदार, स्वादिष्ट और गहराई से संतुष्ट करने वाला है। यह ऐसा खाना है जो शरीर और आत्मा को पोषण देता है, आपको लिथुआनिया के असली स्वाद के साथ छोड़ देता है।